दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला है कि वो लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। क्यों? क्योंकि उनको पोस्ट की प्राथमिकता कैसे देनी है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे डाउट में है क्योंकि वो रेलवे में काम नहीं करते हैं, तो उनको ये डाउट है कि कहीं मैं पोस्ट सेलेक्ट करते समय गलती न कर बैठूं, और इनमें क्या क्या काम होता है उनको कुछ नहीं पता है। तो इसलिए आज के वीडियो में मैं आपका जो है पोस्ट प्रेफरेंसेस डिटेल में बताऊंगा कि आपको कौन सा पोस्ट पहले नंबर पर रखना है और कौन सा पोस्ट आपको अपने 14वें नंबर पर रखना है। और ये मैं सारे पोस्ट पर मैं बात करूंगा, यानी कि रेलवे ग्रुप डी की जो 14 पोस्ट है वो 14 पोस्ट पर डिटेल में मैं बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो में डिटेल में बात करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो आप किरण पब्लिकेशंस की ये 4 किताबें ले लें, जो कि आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस पूरा का पूरा सिलेबस को कवर कर देगा। और आप अगर अच्छे से तैयारी करके उस एग्जाम में बैठते हैं तो इस 14 पोस्ट में से एक पोस्ट आपका श्योर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने अगले वीडियो में, मतलब अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पोस्ट प्रेफरेंसेस को लिख दिया है, यानी कि बॉयज का अलग लिख दिया है फॉर मेल और फॉर फीमेल। तो आप चाहे तो ये वीडियो में आपने ये पोस्ट प्रेफरेंसेस देख करके भी जा करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप में से कोई चाहता है कि ये वीडियो मैं पूरा देखूं, ये सारे पोस्ट के बारे में मैं बात करूं कि आपका क्या क्या काम रहने वाला है, इसमें आपका ड्यूटी का नेचर क्या है और आपका फ्यूचर में प्रमोशंस क्या है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो लंबा होने वाला है। तो मैं एक एक पोस्ट के बारे में डिटेल में बात करते हुए जाऊंगा और आप जो है उसी से अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपको पहले नंबर पे कौन सा रखना है और 14वें नंबर पे कौन सा रखना है। तो मैं बॉयज़ का सबसे पहले बात करूंगा और इसी 14 पोस्ट के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, और इसके बाद मैंने फीमेल का 14 पोस्ट यहाँ पे डाल दिया है। तो आप जो है इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ आप इस पोस्ट को देख करके समझ जाएंगे कि ये पोस्ट को आपको भर लेना है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको इस तरीके से भर लेना है। चलिए एक एक पोस्ट की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं हम बॉयज के साथ में, यानी अगर आप मेल हैं तो कौन सा पोस्ट चुनना चाहिए। तो मेरी लिस्ट में पहले नंबर पे है पॉइंट्समैन बी। इसके बारे में बता देते हैं कि स्टेशनों में बहुत ज़्यादा संटिंग होता है, यानी इंजन को गाड़ी से कपल करना, अनकपल करना। इसके अलावा स्टेशन यार्ड में या फिर मालगाड़ी के जहां स्टेबलिंग पॉइंट है वहां पे चेन गुटके लगाना, गाड़ी को ये स्टेबल करना आपका काम होगा। इसके अलावा आपने स्टेशन मास्टर के बिल्डिंग के पास में आपने देखा होगा कि एक पॉइंट्समैन जो है एक्सचेंज कर रहा है स्टेशन मास्टर के अपोजिट साइड में, तो वो एक्सचेंज करना भी आपका काम हुआ। इसके अलावा आप गेटमैन का भी काम कर सकते हैं। ध्यान रखना इसमें नाइट और डे दोनों ड्यूटी है, कभी कभी 12 घंटे भी ड्यूटी लगती है, तो ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे पहले नंबर पे इसलिए इस पोस्ट को रख दिया है क्योंकि इस पोस्ट से ही रेलवे में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर और टीटीई यानी सीसीटीसी की वैकेंसी निकलती है, जिससे आप रेलवे में टीटी और रिजर्वेशन क्लर्क और रिजर्वेशन के जो कर्मचारी है वो बन सकते हैं, या फिर आप जनरल टिकट वाले देने वाले कर्मचारी बन सकते हैं। तो इसलिए मेरी लिस्ट में पहले नंबर पे पॉइंट्समैन बी था। बात करते हैं अपने अगले पोस्ट पर जो हमने रखा है, तो ये है असिस्टेंट SNT, यानी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस के डिपार्टमेंट का। तो आपको बता दूं कि ये 24 आवर्स का ड्यूटी है, लेकिन 24 आवर्स आपको वहाँ स्टेशन में बैठना नहीं होता है। आप अपने घर में रेस्ट कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। हायर एजुकेशन की तैयारी करने के लिए ये पोस्ट सबसे बेस्ट है मेरी नज़र में।
इसमें आपको सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशंस का काम करना पड़ेगा। इसके जो है काम की बात करूं तो इसमें 24 आवर्स भले ही है, लेकिन काम आपका घंटा 2 घंटा काम है, उसके बाद आपका रेस्ट रहता है। तो ये मेरी लिस्ट में दूसरे नंबर पे है। अगर आपने इसमें टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट मिल जाता है तो बहुत अच्छा पोस्ट मान लिया जाता है। बात करते हैं अगले, मेरी लिस्ट में तीसरे स्थान पर है असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी। ये भी लड़कों के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट हो सकता है। इसमें भी डे नाइट की ड्यूटी होती है। इसकी पोस्टिंग हमेशा जो है स्टेशनों में होती है, जहाँ पे जो रेलवे का जो क्या बोलते हैं लाइट और पंखे ठीक करना होता है या फिर एसी ठीक करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि रेलवे में जो अटेंडेंट होते हैं, जो अटेंडेंट के साथ में जो एसी के मेंटेनेंस करने वाले कर्मचारी होते हैं, तो आप जो है उसमें अगर काम करना चाहते हैं तो ट्रेन लाइटिंग एंड एसी को सेलेक्ट कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं अपने चौथे पोस्ट की, जो इसमें चौथे पोस्ट पर हमने रखा है तो असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल है। इसमें आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो जाएगी? यहाँ आपकी वर्कशॉप में भी हो सकती है। ये जनरल सर्विस है, यानी रेलवे के क्वार्टर्स और रेलवे के ऑफिसर्स में जितने भी इलेक्ट्रिकल का काम है, नॉर्मल जो जनरल सर्विस है, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। इसके अलावा जो रेलवे के प्रोडक्शन यूनिट है, जहाँ पे ये सब रेल के पहिए कारखाने बनते हैं, वहाँ प्रोडक्शन यूनिट में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो मेरी नज़र में ये भी अच्छा एक पोस्ट है जो कि मैंने चौथे नंबर पे रख दिया है। बात करते हैं असिस्टेंट पांचवें नंबर पे असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन। मेरी लिस्ट में पांचवें नंबर पे इसलिए है क्योंकि इनकी पोस्टिंग हमेशा बड़े शहरों या बड़े स्टेशनों पे होती है, क्योंकि ये कर्मचारी छोटे स्टेशनों पर काम नहीं करते हैं। ये बड़े स्टेशनों में या फिर पिट लाइन जहां हम बोलते हैं, जहां पे गाड़ियों का मेंटेनेंस होता है, हमारी जो ट्रेनें आती हैं उनका मेंटेनेंस होता है, तो वहां पे इनकी पोस्टिंग होती है। और ये ड्यूटी डे और नाइट दोनों होती है। तो आप ध्यान रखना कि इसमें भी हमें, इसलिए मैंने इसको अपने पांचवें नंबर पे रखा है क्योंकि इसमें जो है ज्यादा हार्ड वर्क नहीं है। बात करते हैं अपने छठवें पोस्ट पर, तो ये है असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, यानी जो भी लोकोमोटिव शेड है, जिसको हम गैराज बोलते हैं हमारी लोकोमोटिव शेड का, तो उसी जो लोकोमोटिव शेड में है आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। और ये जो है इसका जो ड्यूटी है ये सुबह जाना और शाम को आना। और लोकोमोटिव जो शेड है बड़े बड़े स्टेशनों में होते हैं, बड़े बड़े जो है सिटी में और कस्बे में होते हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट साबित हो सकता है। और अगर आप फ्यूचर में एएलपी या फिर जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ये पोस्ट आपको चुन लेना चाहिए। एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि आप रेलवे ग्रुप डी की इन 14 पोस्ट में से किसी भी पोस्ट पर आप ज्वाइन कर लें और आपके पास क्वालिफिकेशंस है तो आप डे 1 से ही आप रेलवे के सारे ग्रुप सी पोस्ट यानी एएलपी टेक्नीशियंस, जेई, स्टेशन मास्टर, ट्रेड मैनेजर, टीटीई पर आसानी से एक डिपार्टमेंट एग्जाम, जिसको हम जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बोलते हैं, उससे पास करके आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोको शेड चुन लेते हैं तो इससे आप एलडीसी के थ्रू भी एएलपी बन सकते हैं, आपके पास अगर क्वालिफिकेशंस है। लेकिन अगर आपके पास 12th फिजिक्स मैथ के साथ में है तो आप आसानी से जेई भी बन सकते हैं। तो ये हो गया हमारा असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल। और जहाँ पे मैं सातवें की बात करूँ तो असिस्टेंट लोको शेड डीजल है। इसमें जो है हमारा जो जैसे इलेक्ट्रिक लोको का मेंटेनेंस होता है तो यहाँ पे डीजल लोको का मेंटेन होता है, तो इसीलिए मैंने डीजल लोको लोको शेड को 7वें नंबर पे इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी काफ़ी तेल पानी ग्रीस वगैरह लगा रहता है, जबकि हमारा इलेक्ट्रिक लोको शेड साफ सुथरा रहता है, इसलिए हमने इसको 6वें नंबर पे रखा है। और 7वें नंबर पे हमने असिस्टेंट लोको शेड डीजल को रख दिया है। अब बात करते हैं अपने अगले पोस्ट पर, तो ये है असिस्टेंट वर्कशॉप, यानी कि रेलवे के जितने भी वर्कशॉप है बड़े शहरों में ही होते हैं और इसकी ड्यूटी भी दिन दिन की होती है। सुबह जाओ 8 बजे, शाम को 4 साढ़े 4 बजे आओ। ड्यूटी आवर्स मात्र 4-5 घंटा, मतलब हार्डली आप काम करना होता, बाकी टाइम आप पढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो ये भी अच्छा पोस्ट है मेरी नज़र में, जो कि मैंने 8वें नंबर पे इसको रख दिया है।
अब बात करते हैं अपने अगले पोस्ट की, तो ये है हमारा असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी, लेकिन ये वर्कशॉप वाला ड्यूटी है, यानी आपकी जो वर्कशॉप में असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग और एसी के रूप में भर्ती हो जाएगा, जहाँ पे आपको ट्रेन के जो लाइटिंग और पंखे हैं या फिर उनकी जो एसी है उसके मेंटेनेंस के काम में आपको लगाया जाएगा, लेकिन ये वर्कशॉप में होगा। जनरल सर्विस में होता तो आपके रेलवे के ऑफिस या फिर रेलवे के कर्मचारियों के जो है बिल्डिंगों में आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। चलिए अगले पोस्ट की बात करूं तो ये है असिस्टेंट TRD यानी ट्रैक्शन एंड रोलिंग डिपार्टमेंट की जो पोस्ट है। तो आपने देखा है कि इनका जो काम है ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है। नॉर्मली रात में नहीं लगता, लेकिन हाँ 24 आवर्स इनको भी हेडक्वार्टर में रहना होता है, जैसे SNT वाले रहते हैं, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले 24 आवर्स रहते हैं हेडक्वार्टर में। जब भी कोई फेल्योर हुआ तो इनको रात में भी भाग के जाना होता है। इसी तरीके से TRD वालों को जाना पड़ता है। इनको एक 8 व्हीलर गाड़ी मिल जाती है, जिस गाड़ी को लेकर के ये लोग जाते हैं और इसका OHE का मेंटेनेंस करते हैं, यानी वो OHE जिससे कि हमारी जो 25,000 वोल्ट की सप्लाई से हमारा रेलवे का इंजन चलता है, तो उसी OHE का ये लोग मेंटेनेंस करते हैं। तो ये भी मेरे लिस्ट में 10वें नंबर पे है। और अब बात करते हैं अपने अगले पोस्ट की, तो यानी मेरे 11वें नंबर पोस्ट पे है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 10 पोस्ट जो है या तो इलेक्ट्रिकल या तो मैकेनिकल या फिर अच्छी पोस्ट को मैंने चुना है, लेकिन जब आप पोस्ट सिलेक्शन जाए तो आप हमेशा इंजीनियरिंग वाले ये पोस्ट हैं यहाँ से इंजीनियरिंग वाले पोस्ट है। 11 से लेके 14 तक जो मैंने लिस्ट दिए हैं ये इंजीनियरिंग वाले पोस्ट है, तो इनको सबसे बाद में रखना। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें जो है LDC के तहत प्रमोशन होता है, बट इनके आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन आपको इसमें चांस नहीं मिलता। जैसे पॉइंट्समैन से आप स्टेशन मास्टर या TTE या फिर आप गार्ड बन गए, तो इसमें चांस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों को नहीं मिलता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले JE बनते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रमोशंस का रोना हो सकता है। इसके अलावा इसमें जो है जैसे ही आप भर्ती होंगे तो माफ करना कि अगर कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो ग्रुप D हमारा कर्मचारी काम कर रहा होगा तो उसको बुरा लग सकता है, बट इसमें एक्चुअल जो आपको जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपको सच में फील होगा कि आप एक लेबर कैटेगरी के कर्मचारी हैं, तो इसलिए इसको सबसे लास्ट में रखना। तो बात कर लेते हैं इनके काम क्या क्या है। तो असिस्टेंट ट्रैक मशीन, आपने हमारी रेलवे ट्रैक पर मशीनें देखा है पीली पीली, और ये ट्रैक मशीनें डिवीजन से बाहर 21 दिन काम करती है, 7 दिन घर में रहता है। तो आपको ये बाहर रह के ड्यूटी निभाना पड़ेगा। उसी ट्रैक मशीन के साथ में हमारा कैंपिंग कोच होता है, उसी कैंपिंग कोच में 7 से 10 एम्प्लॉय रहते हैं, जिसमें SSC JE टेक्नीशियंस और आप यानी असिस्टेंट लोग मिलकर काम करते हैं। इसी ट्रैक मशीन का आपको साफ सफाई मेंटेनेंस का काम करना होता है। तो ये हो गया असिस्टेंट ट्रैक मशीन। अब बात करते हैं अगले पोस्ट की, तो ये है असिस्टेंट ब्रिज। रेलवे के जितने भी ब्रिज है उस पर आपने देखा होगा रात के समय में सीटी मारते हैं वो कर्मचारी, जो कि ब्रिज पर ड्यूटी लगाई जा सकती है, क्योंकि कहीं कुछ ब्रिज में अनयूजुअल तो नहीं है, कोई असामाजिक तत्व ब्रिज पर कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, तो वहां पे आपकी नाइट और डे ड्यूटी दोनों लगाई जाती है। तो ये भी मैंने 12वें नंबर पे रख दिया है। और 13वें नंबर पे मैंने रख दिया है असिस्टेंट पीवे। तो ये भी इसी का भाई है, असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर का भाई है। तो ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले सब एक ही है, सिर्फ नाम इनके थोड़े अलग अलग है, क्योंकि थोड़े से काम इनके अलग अलग है। तो असिस्टेंट पीवे में रेलवे का जो रेलवे का जो ट्रैक है, ये मानक आयाम का उल्लंघन तो नहीं करते हैं। क्या इनके सही मेजरमेंट बराबर है, क्या इनकी वेल्डिंग बराबर है, क्या इनके जो बाइंडिंग है जिसकी वजह से ये चल रही हैं वो बराबर है क्या, तो इनका सब मेंटेनेंस का काम
पीवे का होता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले पोस्ट, यानी लास्ट में 14वें पोस्ट पर है। तो सबसे लास्ट में आपको ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 रख देना। आपने ट्रैक पर काम करते हुए हमारे ट्रैक मेंटेनर को देखा होगा, जो कि ऑरेंज आर्मी के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन ये ट्रैक पर ही काम करते हैं। बट क्या है, ये भी अच्छा पोस्ट है। रेलवे में सरकारी नौकरी कोई भी बुरा नहीं है। इनके प्रमोशंस मैंने बता दिए हैं कि आप ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 से भी रेलवे में ALP टेक्नीशियंस, JE या फिर स्टेशन मास्टर TTE आदि बन सकते हैं। बट आप GDC का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहिए। तो ये हमने बॉयज के लिए डिटेल में बताया है, यही आपकी जो है पोस्ट प्रेफरेंसेस होना चाहिए। अब बात करते हैं गर्ल्स का पोस्ट प्रेफरेंसेस का। तो आपको बता दूं कि पोस्ट चुनते समय मैंने गर्ल्स का सेफ्टी और सिक्योरिटी को ज़्यादा ध्यान में रखा है। तो आपको रेलवे के जो वर्कशॉप है या फिर प्रोडक्शन यूनिट है उसमें आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन यूनिट या फिर वर्कशॉप होते हैं ये रेलवे के बड़े बड़े स्टेशनों या फिर बड़े वर्कशॉप में होते हैं या फिर बड़े सिटी या कस्बे में होते हैं, जहां आपकी ड्यूटी सुबह जाना और शाम को 5 बजे चले आना है। तो इस तरीके से आपका जो है बहुत अच्छा जॉब हो सकता है। तो मैं यहाँ पे बता दिया है, तो चलिए एक एक करके थोड़ा थोड़ा मैं इस पर बता देता हूँ। तो असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड AC मैंने इसमें बता दिया। सिर्फ आपको बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको वर्कशॉप में ड्यूटी लग जाएगी। असिस्टेंट वर्कशॉप, ठीक है, यहाँ मैंने बता दिया है, वही वर्कशॉप वाली ड्यूटी है जहाँ पे आपको ट्रेन के जो पार्ट है उसके जो है प्रोडक्शन हो सकता है, उसके जो मेंटेनेंस है वहाँ हो सकता है, जहाँ पे हम पीरियोडिकली ओवरहॉलिंग यानी POH वगैरह होता है, तो यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तीसरे नंबर पे हमने असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल चुना है और चौथे नंबर पे असिस्टेंट लोकोशेड डीजल चुना है, क्योंकि ये भी लोकोशेड बड़े बड़े जो है शहरों में स्थापित होते हैं। चलिए, अपने 5वें नंबर पे मैंने पॉइंट्समैन B को रख दिया है। इससे आप जो है ये हार्ड वर्क तो है, लेकिन लड़कियों को ज़्यादा वो कपलिंग डालने के लिए या फिर कपलिंग निकालने का काम नहीं दिया जाता है, लाइट जॉब दिया जाता है। यानी कुछ पेपर यहाँ से वहाँ लेके जाना या लोको पायलट या ट्रेन मैनेजर को लेके जाना। तो आप इसको जो है मैंने 5वें नंबर पे दिया है। आप चाहे तो पहले नंबर पे रख सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें ड्यूटी आवर्स 12-12 घंटे का है और इसमें नाइट भी है, ध्यान रखना। और इससे आप आसानी से रेलवे में TTE बन सकती हैं। चलिए, अगले पोस्ट की बात करूं तो ये भी 6वें नंबर पर रख दिया है, लेकिन आप चाहे तो पहले नंबर पे रख सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर टेली कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट मिल गया तो सिग्नल का काम तो सिग्नल मेंटेन करना, लेकिन अगर टेली कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट मिल गया तो आपको रेलवे के टेलीफोन्स, रेलवे के CCTV कैमरा और या फिर रेलवे के डिस्प्ले का मेंटेनेंस करने वाले टेक्नीशियंस की हेल्प करना शामिल होता है। इसके अलावा आपको इस ऑफिस जॉब भी मिल जाता है। तो ये मेरी नज़र में अच्छा पोस्ट है, तो इसको मैंने 6वें नंबर पर रख दिया है। 7वें पोस्ट की बात करूं तो असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन शॉप, इसमें भी नाइट और डे दोनों है, लेकिन इसमें जो पोस्टिंग होती है ये बड़े शहरों या फिर बड़े स्टेशनों में होता है, जहां पे कैरेज एंड वैगन का जो है मेंटेनेंस या फिर उसका शेड्यूल काम किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले पोस्ट की बात करूं तो ये है हमारा असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग NSC। तो यहाँ पे ये वर्कशॉप था, तो ये हमारा स्टेशनों में ड्यूटी लगाई जाएगी, जहाँ पे आपका डे और नाइट दोनों ड्यूटी है। सुबह भी लग सकता है, नाइट में भी शिफ्ट में लगता है। 8 घंटे की ड्यूटी होती है, जहाँ पे आपको स्टेशनों में और इसका जो है ट्रेनों का AC और उसके पंखे ठीक करना और उसके लाइटिंग को ठीक करना होता है। चलिए अगले पोस्ट की बात करूं, यानी 9वें नंबर पे मैंने रखा है ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल है। ये हमारा असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, जैसा नाम से ही परिचित है कि मैंने उधर बता दिया था कि क्या काम है। आप इसको 9वें नंबर पे डाल लेना। आप अपने 10वें नंबर पे असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 रख लेना। क्यों?
क्योंकि इसमें मैंने देखा है जहां अगर कोई लड़का भर्ती होता है तो यहाँ पे उसको जो है पूरा गिट्टी उठाना या फिर जो ट्रैक का मेंटेनेंस करने का काम पूरा दिया जाता है, लेकिन अगर यही लड़की है तो मैंने इसको अक्सर ट्रैक के जो है साफ सफाई, ट्रैक का घास निकालना, ट्रैक का पेंटिंग करना और उसका ग्रीसिंग करना, ऑयलिंग करना, इसको गर्ल्स को दिया जाता है। तो इसलिए मैंने 10वें नंबर पर रख दिया है इसको। उसके बाद आते हैं असिस्टेंट टीआरडी को मैंने 11वें नंबर पर रख दिया है। आप चाहे तो इसको अपने लास्ट में भी रख देना, क्योंकि असिस्टेंट टीआरडी वाला काम आपको एक 8 व्हीलर का जो है गाड़ी मिल जाती है जिसमें ज़्यादातर मेल एम्प्लॉय होते हैं, और आपको कभी कभी उस जो गाड़ी है जिसको हम टावर वैगन बोलते हैं, इस टावर वैगन के ऊपर भी चढ़ना पड़ सकता है, उस ओएचई को भी मेंटेन करना हो सकता है। तो अगर आप उसमें फ्री नहीं है तो आपको इसको सबसे लास्ट में रख देना। मैंने 11वें नंबर पे रख दिया है। चलिए अगले पोस्ट की बात करूं तो ये है असिस्टेंट पीवे। यहाँ पे मैंने इसका काम बता दिया था कि जो ट्रैक मेंटेनर का काम है वही पीवे का काम है, लेकिन ज़्यादातर जो पीवे लोग हैं यानी परमानेंट वे लोग हैं, ये इंस्ट्रूमेंट के साथ में काम करते हैं, वेल्डिंग करना या फिर उसका माप लेना या फिर उसको मेंटेन करना, तो ज़्यादातर ये इंस्ट्रूमेंट के साथ में काम करते हैं। तो ये आप अपने 12वें नंबर पे रख सकती हैं। 13वें नंबर पे असिस्टेंट ट्रैक मशीन को रखा है मैंने कि आपको अगर ये सब नहीं मिला तो ट्रैक मशीन में मिल जाता है। ज़्यादातर ये गर्ल्स को इसमें नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये जो मशीनें हैं डिवीजन से बाहर काम करती हैं, और ट्रैक मशीन के साथ में जो कैंपिंग कोच रहता है उसमें ज़्यादातर मेल एम्प्लॉय जाते हैं, तो इसलिए उसमें नहीं दिया जाता है। मुंबई में एक जगह है, मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ, वहाँ पे जो ट्रैक मशीन स्टाफ है उस कैंपिंग कोच पर एक ट्रैक मशीन पर पूरा का पूरा फीमेल एम्प्लॉय है, यानी अगर वो जूनियर इंजीनियर फीमेल है तो टेक्नीशियन भी फीमेल है, इसके अलावा असिस्टेंट भी उसकी ट्रैक मशीन है, तो इसलिए वहां पे उसको दे दिया है। तो इसलिए आप 13वें नंबर पे रख देना। 14वें नंबर पे मैंने बता दिया है कि असिस्टेंट ब्रिज को रख लेना, क्योंकि आप एक महिला है और आपकी जो पोस्टिंग अगर रात में किसी सुनसान ब्रिज पर अकेले लग जाएगी वहाँ जंगल में, तो शायद वहाँ पे सही नहीं है सुरक्षा के लिए। तो ये मैंने डिटेल में आपको बता दिया है, आपको सब समझ में आ गया होगा। एक नज़र मैं इसके प्रमोशंस की बात कर लेता हूं। तो ध्यान रखना कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी के इन 14 पोस्ट में से किसी भी पोस्ट पर आप जाते हैं और आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप डे 1 से यानी पहले दिन से ही आप रेलवे के डिपार्टमेंट एग्जाम, जिसको हम जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बोलते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। उस एग्जाम के जरिए आप रेलवे में एएलपी टेक्नीशियंस, जेई, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, टीटीई या फिर रिजर्वेशन क्लर्क सारे पोस्ट पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप जीडीसी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप अपने डिपार्टमेंट के एग्जाम से बन सकते हैं प्रमोशन से, जैसे असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी से आप जेई बन जाएंगे, इससे भी आप जेई बन जाएंगे। असिस्टेंट लोको शेड से भी आप टेक्नीशियंस और जेई और आपका एएलपी बन जाएंगे। अपॉइंटमेंट बी से आप स्टेशन मास्टर, टीटीई और ट्रेन मैनेजर बन जाएंगे। असिस्टेंट एसएनटी से आप जेई बन जाएंगे, और असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन से आप टेक्नीशियंस और इसके अलावा जेई बन जाएंगे। इसके अलावा असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी से भी आप टेक्नीशियंस और जेई बन जाएंगे। असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल से भी आप टेक्नीशियंस और जेई बन जाएंगे। असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 और इंजीनियरिंग वाले जितने भी पोस्ट है इससे आप टेक्नीशियंस बन जाएंगे, या फिर डिपार्टमेंट एग्जाम से जेई बन जाएंगे। आसानी से इनमें
प्रमोशन भी होते हैं। तो इसमें आपको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट करना, उसका मैं रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ भी रिप्लाई करता हूँ। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।